Good morning, students. Today we are going to read chapter number 19 of our English grammar book. Okay, the name of our chapter is the perfect tense. So, let's open page number 112. Now, let's begin to read the present perfect tense. The present perfect tense is used to describe an action just completed. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ क्यों किया जाता है? किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमने अभी अभी जस्ट कंप्लीट किया है. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई हैव जस्ट बॉट अ न्यू कार. यानी मैं अभी जस्ट एक न्यू कार लेके आ चुका हूँ. सेकेंड, द इंडियन टीम हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप. इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है. नंबर 3, द ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड. यानी ट्रेन आ चुकी है. फोर्थ, द सर्जन्स हैव गॉन टू द ऑपरेशन थिएटर. जो सर्जन्स हैं वो ऑपरेशन थिएटर में जा चुके हैं. तो यहाँ पर जितने भी एक्शंस हुए हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं. तो जो एक्शन कंप्लीट अभी जस्ट फिनिश हो चुके हैं उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. द वर्ड्स हैव बॉट, हैज़ वॉन, हैज़ अराइव्ड, हैव गॉन एक्सप्रेस एक्शंस विच हैव टेकन प्लेस रिसेंटली. यहाँ पे ये जो जितने भी वर्ब्स आ रही हैं विथ हेल्पिंग वर्ब, वो सब क्या बता रही हैं कि कौन सा एक्शन अभी अभी जस्ट फिनिश हो चुका है. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कनेक्ट द पास्ट विद द प्रेजेंट. ये पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं. द पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है अब हम इन सेंटेंसेस के एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे. नंबर फर्स्ट, द डॉक्टर हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन द पेशेंट वाज बॉट. यानी डॉक्टर जा चुका था जब पेशेंट यहाँ पर लाया गया. नंबर 2, शी हैड नॉट गॉन टू अटेंड हर कजिन्स मैरिज. वो अपनी कज़न की मैरिज के लिए नहीं जा चुकी थी. नंबर 3, मीरा हैड फॉरगेटन टू लॉक हर कार. मीरा अपनी कार को लॉक करना भूल चुकी थी. तो द वर्ड्स हैड लेफ्ट, हैड गॉन, हैड फॉरगेटन एक्सप्रेस एक्शंस विच हैड बीन कंप्लीटेड और हैपेंड समटाइम्स बिफोर. ये हमें उन एक्शंस को बारे में बताते हैं जो थोड़ी देर पहले हो चुके थे. दीज वर्ब्स आर इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ये सारी वर्ब्स हैं जिसमें हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है. जहाँ हैज़ और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ लेट्स रीड व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट, दे शैल हैव गॉन टू स्कूल. यानी वो स्कूल जा चुके होंगे. फ्यूचर में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं. नंबर 2, द टीचर्स विल हैव लेफ्ट फॉर देयर होम. टीचर्स जो हैं वो अपने घर के लिए जा चुकी होंगी. एंड नंबर 3, द डॉक्टर विल हैव फिनिश्ड द ऑपरेशन. यानी डॉक्टर ऑपरेशन फिनिश कर चुका होगा. ठीक है. सो द वर्ड शैल हैव गॉन, विल हैव लेफ्ट, विल हैव फिनिश्ड आर इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. दे एक्सप्रेस एक्शंस विच विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर. ये जो यहाँ पर ये सारी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब थर्ड यूज़ हो रही है जैसे शैल हैव गॉन, विल हैव लेफ्ट, विल हैव फिनिश्ड, ये सारे के सारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं क्योंकि ये ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके होंगे. सो गिवन बिलो आर सम रूल्स फॉर फॉर्मिंग परफेक्ट टेंसेस. यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो हमें बताएंगे कि कैसे परफेक्ट टेंस फॉर्म किया जाता है. ओके, सो जस्ट सी द रूल्स. Here are some rules of present perfect tense. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ हैव के साथ V3 का यूज़ करते हैं एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जैसे हर सेंस में बिगनिंग एंड लास्ट में आते हैं वैसे ही आएंगे. आई वी यू दे प्लूरल के साथ हमें हैव यूज़ करना है. मीन्स ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं और आई का हमें ध्यान रखना है कि इसके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं. ही शी इट नेम एंड सिंगुलर्स. क्योंकि ही शी इट सिंगुलर को ही इंडिकेट करते हैं. सिंगुलर नाउन्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं तो ये भी सिंगुलर होते हैं. उसके साथ हमें हैज़ का यूज़ करना है. एग्जाम्पल, आई हैव बॉट अ न्यू कार. आई के साथ हमने यहाँ पे हैव यूज़ किया एंड बॉट जो है ये बाय का थर्ड फॉर्म है ना. देन ऑब्जेक्ट है अ न्यू कार. यहाँ पर आई सब्जेक्ट है. सेकेंड एग्जाम्पल इज द इंडिया टीम हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप. इंडियन टीम ने जो है वर्ल्ड कप जीत चुका है. नेगेटिव. हाउ टू फ्रेम द नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सिंपल है. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, हैज़ एंड हैव. तो हमें हैज़ एंड हैव के जस्ट बाद में नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद V3 का यूज़ करना है. ओके, व्हाट इज द रूल ऑफ नेगेटिव. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बॉट अ न्यू कार.
ओके, अगर यहाँ पे हैज़ का यूज़ हो रहा होता जस्ट लाइक द इंडियन टीम, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ नॉट वॉन द वर्ल्ड कप, इंटेरोगेटिव. नाउ we will study how to frame the interrogative sentence of present perfect tense. मीन्स यहाँ पर हमें ये समझना है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन कैसे बनाते हैं. हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. हमें हैज़ है क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करना है. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करना है, प्लूरल है तो हैव का यूज़ करना है. देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यूज करना. एग्जाम्पल, हैव आई बॉट अ न्यू कार. एंड लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है. हियर इज अ मिस्टेक इन दिस एग्जाम्पल, बट यू हैव टू remember that you have to put question mark in all the interrogative sentences. Here is the homework for you. Change these sentences into negative and interrogative. यहाँ पे 2 sentences हैं, आपको इनको interrogative and negative में change करना है. जैसे the first sentence is the surgeons have gone to the operation theater. Simple मैंने आपको बताया है, has have के बाद में आपको not use करना है, फिर V3 का use करना है, subject और object उसी जगह पे होंगे. then उसका interrogative बनाना है, तो इसमें जो helping verb जैसे कि यहाँ पे have का use हो रहा है वो beginning में लिखेंगे, then द सर्जन लिखेंगे, फिर गॉन टू द पेस ऑपरेशन थिएटर, देन क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है. सेकंड सेंटेंस आपको खुद से करना है. इट इज योर होमवर्क ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड व्हाट इज द रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. The rule of past perfect tense is subject plus had plus verb third plus object. यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि past perfect tense में हमें has have की प्लेस पर क्या यूज करना है, had का यूज करना है. यहाँ पर हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है हम सबके साथ had का यूज करेंगे. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, I had bought a new car. ओके, इट्स नेगेटिव. अब हम समझेंगे इसके नेगेटिव को हमें कैसे फ्रेम करना है. व्हाट इज द रूल ऑफ इट्स नेगेटिव. सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड होती है तो हमें हैड के बाद में नॉट का यूज करना है. आई हैड नॉट बॉट अ न्यू कार. इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं अब हम ये सीखेंगे. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब है तो हम हैड को सबसे बिगनिंग में राइट करेंगे. देन आई बॉट अ न्यू कार और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. Okay, now here is a homework for you. Change these sentences into negative and interrogative. यानी यहाँ पर ये जो sentences दिए हैं इनके आपको negative and interrogative में इनको change करना है. First sentence is Meera had forgotten to lock her car. इसको आपको negative में change करना है. Then interrogative में. Then second sentence is she had gone to attend her cousin's marriage. इसको भी आपको negative then interrogative में आपको change करना है. I hope you understand how to frame the negative and interrogative of this tense. Now students, we will read how to frame future perfect tense. Rule of future perfect tense is subject plus will have shall have plus V3 plus object. आपको पता है shall हम सिर्फ I and be के साथ यूज करते हैं, I be के साथ आपको shall have का यूज करना है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको will have का यूज करना है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको चूज करना है कि उसके साथ will have आएगा या shall have आएगा. और V3 कोई भी परफेक्ट टेंस हो, जैसे आपको मैंने बताया था कंटिन्यूअस टेंस में ing यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हर एक वर्ब के साथ आती है, वैसे ही परफेक्ट टेंसेस में किसी भी टेंस में चाहे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, आपको सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है. ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल है दे शैल हैव गॉन टू स्कूल. एंड सेकेंड एग्जांपल इज द डॉक्टर विल हैव फिनिश्ड द ऑपरेशन. ओके, हाउ टू फ्रेम द नेगेटिव ऑफ दीज सेंटेंसेस. नेगेटिव इसका कैसे बनाते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव शैल नॉट हैव. या क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव, तो हमें इसके मिड में नॉट का यूज करना है. विल हैव नॉट अगर हम करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमें विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव का यूज करना होगा. ओके, रिमेंबर इट very properly. Then verb की third form and object. It is very easy. They shall not have gone to school. अब हमने उसी सेंटेंस को यहाँ पे नेगेटिव में चेंज किया है. अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस को ही हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं. The doctor will not have finished the operation. तो आपने देखा किस तरह से अगर shall have यूज हो रहा है तो not कैसे यूज करना है, will have अगर हमारे सेंटेंस में आ रहा है तो not कैसे यूज करना है अगर हमें उस सेंटेंस का नेगेटिव फ्रेम करना है. Now we will study how to make the interrogative of future perfect tense. What is the rule of its? Shall or will plus subject plus have plus verb third form plus object.
हमें यहाँ पे जैसे हमने ये नेगेटिव में ध्यान रखा कि विल और हैव के बीच में नॉट यूज करना है और शैल और हैव के बीच में नॉट यूज करना है। जस्ट लाइक दैट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट बिटवीन शैल और हैव और विल हैव। ओके, विल हैव के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, शैल हैव है अगर तो शैल हैव के बीच में आपको सब्जेक्ट यूज करना है अगर आप अपने सेंटेंस का इंटेरोगेटिव में फ्रेम करने जा रहे हो तो। ओके, यहाँ पे जो देखिए मैंने फर्स्ट सेंटेंस आपका चेंज किया है, शैल दे हैव गॉन टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। विल द डॉक्टर हैव फिनिश्ड द ऑपरेशन, एंड इन द एंड यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क है। ओके, अब आपने देखा विल और हैव के बीच में हमने सब्जेक्ट क्या लिया, द डॉक्टर। शैल और हैव के बीच में हमने क्या सब्जेक्ट लिया, दे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया। तो आई होप इट इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर यू। Here is a homework. Once again, change these sentences into negative and interrogative. आपको ये true sentences हैं, इनको negative और interrogative में change करना है। यहाँ पे जो first sentence है ये आपका future perfect tense नहीं है, it is present perfect tense. I have played football. तो ध्यान रखना है आपको इसको ही negative और interrogative में change करना है. It is just revision. And number second, it is future perfect tense. The teacher will have left for their home. आपको इसको negative और interrogative में change करना है, ये future perfect tense है क्योंकि इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस वेरी प्रॉपरली। ओके, अगर आपके पास कोई नोटबुक आपने बनाई है देन यू हैव टू नोट डाउन द रूल्स ऑफ ऑल द टेंसेस इन दैट नोटबुक। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स ओपन पेज नंबर 113. Here is a working zone. Okay, what you have to do in this working zone, I am just explaining how to finish your homework. It is also your homework. Okay, first sentence is fill in the blanks with the present perfect form of the verb in brackets. जैसे अभी आपने present continuous tense में exercise को fill किया ना, जैसे मैंने आपको बताया था अगर present continuous करना है तो is am are के साथ ing का use करना है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको वर्ब की जो फॉर्म है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग फिल करनी है, यानी वही हेल्पिंग वर्ब, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैज है प्लस वर्ब थर्ड। आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है। तो यहाँ पर आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है आपका, फर्स्ट सेंटेंस जो है द लेबरर्स, लेबरर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल, इट इज प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज करना है, हैज और हैव, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द लेबर्स हैव वर्कड, क्योंकि वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है, द लेबरर्स हैव वर्कड फॉर 2 hours. सेकेंड सेंटेंस इज सी डैश एट हर प्रेजेंट एड्रेस फॉर 7 years. तो सी के साथ आप हैज यूज करोगे या हैव, सी तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, तो सी के साथ हमें हैज यूज करना है और लिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लिव्ड। ओके, तो इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बी, अब हम पढ़ेंगे बी में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन इन बी पॉइंट, रीराइट दी सेंटेंसेस विद वर्ब्स इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी हमें ये जो सेंटेंसेस हैं इनको पास्ट परफेक्ट टेंस में रीराइट करना है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस V3। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, एवरीवन थॉट सी, अब हम सी के साथ क्या यूज करेंगे, हैड, क्योंकि आपको मैंने बताया था हैड आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमें हैड ही यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। हैड प्लस V3 इसका रूल होता है। तो सी के साथ हम हैड का यूज करेंगे एंड पेंट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पेंटेड, सी हैड पेंटेड द पिक्चर वेरी वेल। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस को रीड करेंगे, बाय द टाइम हर मदर केम हियर सी हैड, डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन, सी हैड डन हर होमवर्क। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। आपको इसी तरह से ये सारे सेंटेंसेस फिनिश करने हैं। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, सी। Fill in the blanks by using will have or shall have and the past participle form of the verb in the bracket. आपको अब इसमें क्या यूज करना है, will have और shall have। will have और shall have किस में यूज होते हैं, इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो हम यहाँ पे will have और shall have का यूज करेंगे और past participle मीन्स verb की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज इन अनदर 2 years we, अब वी के साथ आप विल हैव और शैल हैव में से क्या चूज करोगे, शैल हैव, क्योंकि हमें पहले से पढ़ चुके हैं कि हम शैल हैव का यूज किसके साथ करते हैं, आई एंड वी के साथ, और इसके आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है तो सबके साथ हमें विल हैव का यूज करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी शैल हैव, लीव का क्या हो जाएगा, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट द स्कूल। सेकेंड सेंटेंस, द ट्रेन फेयर्स
अब यहाँ पे ट्रेन फेयर्स की बात हो रही है, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे? विल हैव और शैल हैव? विल हैव। गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी ब्रैकेट्स में यहाँ पे वर्ब दी हुई है उनका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि सबको आपको परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, और हर एक परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव के साथ वर्ब थर्ड यूज करना है। पास्ट परफेक्ट में जहाँ पे आपको चेंज करना है उसको में हैड के साथ वर्ब थर्ड यूज करना है। एंड वेयर यू have to change it in the future perfect tense, you have to use will have or shall have plus v3. Okay, so I hope you understand what you have to do in all the exercise. Okay, so stay safe, stay healthy, and keep learning.